Hello, ladies and gentlemen. This is my first video of Living World of Podcast Summary Lecture. I'm starting this lecture. Okay. बायोलॉजी के हम लोगों के पास दो डेफिनेशन है. बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेस अकरिंग इनसाइड देम. बायोलॉजी हम लोगों के पास वो साइंस है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. और दूसरी डेफिनेशन ये है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर हैं बट एट डिफरेंट एक्सटेंट या लेवल. ठीक है. बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. बायोटिक मीन्स बायो मीन्स लिविंग. लिविंग मतलब लिविंग को हम लोग एनिमेट मैटर भी कहते हैं. और एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग. ए मीन्स अब्सेंस ऑफ बायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग. नॉन लिविंग को हम लोग इनएनिमेट मैटर भी कहते हैं. व्यूज़ अपने पास दो टाइप के होते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और बायोसेंट्रिक व्यू. एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इज़ ह्यूमन सेंट्रिक व्यू. ह्यूमंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इसमें और इसमें कम प्रोग्रेस देखने को मिलती है. बायोसेंट्रिक व्यू में अपने पास सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है तो इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है. अपने पास फर्स्ट पेज में अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में दिया गया है. अर्नेस्ट मेयर साहब का नाम टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में आता है. इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं. ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से इनको अवॉर्डेड किया गया है. इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ की. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ की डेफिनेशन में ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. अपने पास दो टाइप की सिमिलरिटीज़ होती हैं. एक होती है वर्टिकल सिमिलरिटीज़, एक होती है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़. वर्टिकल सिमिलरिटीज़ इज़ बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी. प्रोजेनी को हम लोग ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं. ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा. ओके. अपने पास सिबलिंग्स के बीच में होता है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़. हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ इज़ बिटवीन द सिबलिंग्स एंड द वर्टिकल सिमिलरिटी इज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी. बेसिक्स में हम लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है कि अपने पास कितने तरह की स्पीशीज़ हैं. अपने पास इन द करेंट सिचुएशन, इन द करेंट वर्ल्ड, इन द करेंट टाइम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं ऑन अर्थ, जिसमें से 1.2 मिलियन के करीब एनिमल्स हैं एंड 0.6 to 0.7 मिलियन अपने पास प्लांट्स हैं. अपने पास लाइफ वेरी डाइवर्स है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत डाइवर्स हैं अपने अर्थ पे. लाइफ अपने पास एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आर्किया के बारे में. अपने पास एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव इवेंट्स आते हैं. एक्सक्लूसिव इवेंट्स अपने पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. और वहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूसिव इवेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स. अपने पास दो तरह के फीचर्स होते हैं. एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर. ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर. हाथ हिलाना, चलना, फिरना, खाना, ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. बट डिफाइनिंग फ़ीचर वो फ़ीचर है जो सारे के सारे 100% प्रेजेंट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंड 0% प्रेजेंट हो नॉन लिविंग थिंग्स में. अब अपने को सर्च करना है कि कौन सी चीज़ डिफाइनिंग फ़ीचर है एंड कौन सी चीज़ नहीं है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ग्रोथ. ग्रोथ एक नॉट डिफाइनिंग फ़ीचर है. क्यों? अब इसके बारे में पढ़ते हैं. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो तो होते हैं, पर पहले हम लोग प्लांट्स की बात कर लेते हैं. प्लांट्स की ग्रोथ जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक उनकी ग्रोथ कॉन्टीन्यूअस होती है. पर जो एनिमल होते हैं उनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन एज ऑफ टाइम उनकी होल्ड हो जाती है एज. अपने पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंटरसेप्शन होती है, मतलब अंदर से. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्रीशन होती है. अपने पास ग्रोथ हैज़ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ट्विन कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल. तो अपने पास नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. अब कैसे? आप सैंड ड्यून्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें अपने पास
रेत का एक पहाड़ होता है एंड हवा से वो रेत बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। देन वी गो ऑन द सेकेंड थिंग विच वॉज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 100% सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और 0% नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म, जो कि सम टोटल होता है ऑफ केमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस होना, कुछ चीज़ का बनना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस आप ले सकते हैं, और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं रेस्पिरेशन का। एनाबॉलिज्म में एनर्जी नीडेड होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। अपने पास एक एग्जांपल आता है जहाँ पर इन विट्रो मतलब बाहर जाके रिएक्शन कराई जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम लोग इन विट्रो रिएक्शन या लिविंग रिएक्शन कहते हैं। ये लिविंग नहीं होती है, ना ये नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग रिएक्शन होती है। इसको आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग। तो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। देन वी गो ऑन द रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता है कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना फॉर द लाइफ। ओके, अब रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शन आते हैं। फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल, द सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मैं कह रहा था कि अपने पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती हैं, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental and sexual reproduction is biparental. asexual reproduction में वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट प्रेजेंट होता है, तो प्रोजनीज जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो 100% सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, जिनको हम लोग क्लोन्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाईपेरेंटल, इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, तो अपने पास जो प्रोजनीज होते हैं वो कुछ वेरिएशंस दिखाते हैं। अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट इज़ बाइनरी फिजन, जिसमें आ जाता है अमाइबा पैरामीशियम। सेकंड इज़ बडिंग हाइड्राइज्ड, ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन, अब इसको 5F से याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। अपने पास जो फंजाई होता है वो मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से भी रिप्रोड्यूस हो सकता है। अपने पास जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल खच्चर, वर्कर हनी बी जो कि फीमेल होती हैं, और स्टेराइल ह्यूमन कपल। अपने पास कॉन्शियसनेस आता है जो कि बाप ऑफ ऑल डिफाइनिंग फीचर होता है। कॉन्शियसनेस में अपने पास दो चीज़ें आती हैं, सेंस और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है एक्शन, सेंस का मतलब होता है कोई चीज़ सेंस करना। फोटोपीरियोडिज्म प्लांट्स सेंस कर लेते हैं पीरियड ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, उसके अकॉर्डिंग वो लोग फ्लावर को ग्रो करते हैं, तो उसको हम लोग फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। सीजनल ब्रीडर्स कैन सेंस सीजन, ये अपने पास एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर होता है सिर्फ ह्यूमंस का, उसमें भी एक्सेप्शन होता है जो कि पेशेंट होता है इन कोमा कॉल्ड ब्रेन डेड। डेफिनीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग राइजेस से याद करेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब अपने पास बायोडाइवर्सिटी आता है। बायोडाइवर्सिटी के हम लोगों के अंदर इस सबसे पहली चीज़ ये पढ़नी होती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने दुनिया में प्रेजेंट हैं वो सब एक बायोडाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ रिप्रेजेंट करता है एक स्पीशीज़ को। जो भी ऑर्गेनिज्म आपको अलग तरीक़ा का दिखेगा वो एक स्पीशीज़ को शो करेगा। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड अपना वेरी डाइवर्स है। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं एरिया ऑफ रिसर्च तो जो स्पीशीज़ का नंबर होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं तो न्यू स्पीशीज़ फाउंड होती हैं, पर ओल्ड एरियाज़ में भी फिर से अगर हम लोग जाएंगे तो स्पीशीज़ फाउंड कर सकते हैं, क्योंकि वो समय के साथ बढ़ती रहती हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट वॉज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। हम लोगों के पास वर्नाकुलर या अपने पास लोकल नेम्स होते हैं,
पर सब लोग उन नेम्स को नहीं जानते हैं, तो हम लोगों के पास एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ पे। तो अपने पास नॉमेनक्लेचर इस जगह काम करता है। अपने पास दो तरह के एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, नॉमेनक्लेचर के नहीं है, हाँ नॉमेनक्लेचर के ही हैं। फॉर प्लांट्स दिस इज़ ICBN, फॉर एनिमल्स दिस इज़ ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अपने पास बिफोर नेमिंग एनी ऑर्गेनिज्म इट्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ अ मस्ट। आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल ये है कि अपने पास फर्स्ट वर्ड जो होता है वो अपने पास होता है जीनस या जेनरिक नेम। सेकंड नेम जो होता है वो होता है स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट। लिन जो होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन जो होता है वो एब्रीविएटेड नेम होता है ऑथर का। अपने पास जो जीनस का नेम होता है वो फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका वो कैपिटल लेटर में होता है, और इंडिका जो सेकंड वर्ड दिया गया है स्पीशीज़ का नेम, उसमें सारे वर्ड स्मॉल ही होते हैं। ये जो वर्ड हैं दोनों वो लैटिनाइज्ड हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। दे आर टाइप्ड इन इटैलिक्स। जब टाइप किए जाएंगे तो इटैलिक्स में टाइप किए जाएंगे, पर जब हैंड रिटन होंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। किसके लिए? लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए। डॉग इज़ अ मैमल एंड ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। यहाँ पर डॉग, मैमल्स और एनिमल ऑल आर टैक्सा बट एट डिफरेंट लेवल। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म आर kept into convenient categories based on easily observable characters। कन्वीनियंट कैटेगरीज में डाला जाता है ऑर्गेनिज्म को ऑन ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इन कैटेगरीज को हम लोग ग्रुप, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक और टैक्सा भी कहते हैं। टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लीनियस। Conventional taxonomy has 4 pillars: characterization, identification, classification and nomenclature। Characterization मतलब all characters को लिखना। Identification उन characters के basis पे उस organism को identify करना। Classification उस आइडेंटिफाई किए हुए ऑर्गेनिज्म को अब क्लासीफाई करने का टाइम आ गया है इन डिफरेंट टैक्सा। अब नॉमेनक्लेचर लास्ट में आता है जिसमें हम लोगों को नाम दिया जाता है। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट वाज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी प्लस CDE। इससे आप लोग याद रख पाएंगे इसको। C से सेलुलर स्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट पैटर्न और E से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस। सिस्टमैटिक्स जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा नेचुरा कार्लस लीनियस की बुक का नाम था। सिस्टमैटिक्स जो होता है वो बड़ी ब्रांच होती है देन दी टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी आ जाती है प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आते हैं। अपने पास 7 ऑब्लिगेट और कंपलसरी कैटेगरीज आती हैं जो कि होती हैं स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न या लास्ट वाली किंगडम। अपने पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की आती है। सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ कॉल्ड हायरार्की। अगर हम लोग स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो वो हायरार्की हो जाएगी फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम। अगर हम लोग किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो वो हायरार्की हो जाएगी फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़। नौ हम लोगों के पास कुछ एक्सेसरी और नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जो कि बीच में आती हैं इनके। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अपने पास स्पीशीज़ से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। स्पीशीज़, जीनस, फिर ट्राइब, फिर सब फैमिली, फिर फैमिली, ऑर्डर, फिर सब क्लास, क्लास, सुपर क्लास, फाइलम और लास्ट में किंगडम। किंगडम हाईएस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की है और स्पीशीज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ऑर्डर में अपने पास एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन और अपने पास फैमिली के अंदर वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर बीइंग टेकन। टैक्सा को मैंने पहले ही बता रखा है कि
रैंक भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, कैटेगरी भी कहते हैं एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत से स्टेप लगते हैं। किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। स्पीशीज़ एक लोएस्ट कैटेगरी है ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो भी ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज़ से बिलोंग करता है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है। डेफिनीशन हम लोगों को कैसे पढ़नी है इन सारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज़ की? जैसे किंगडम की डेफिनीशन है, उससे एक पहला आता है फाइलम। तो हम लोगों को क्या करना है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। अगर फाइलम है तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, क्लास है तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, और फैमिली है तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। स्पीशीज़ की डेफिनीशन तो अर्नेस्ट मेयर साहब ने पहले जो मैंने पढ़ा रखी है वही है। जीनस जो होता है वो मोनोटिपिक भी हो सकता है, पॉलीटिपिक भी हो सकता है। मोनोटिपिक जो जीनस होता है उसमें सिंगल स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे कि होमो सैपियंस जो कि हम लोगों की स्पीशीज़ है। पॉलीटिपिक जो अपने पास जीनस होता है उसमें मोर देन वन स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पैंथेरा की, पैंथेरा टिग्रिस जो कि टाइगर, पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा पार्डस जो कि पैंथर के बारे में। ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज़, अगर हम लोग स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो अपने पास ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज़ होंगी, पर अगर हम लोग किंगडम टू स्पीशीज़ बढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। अपने पास फिर आ जाता है एक चार्ट जिसके अंदर कॉमन नेम दिए गए हैं, बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, फाइलम दिए गए हैं। मैन जो कि होमो सैपियंस होता है, बायोलॉजिकल नेम उसका, जीनस उसका होमो होता है, फैमिली इसकी होमिनिड होती है और ऑर्डर इसका प्रिमाटा होता है, क्लास मैमेलिया होती है, फाइलम या डिवीजन इसका कॉर्डेटा होता है। अब मैं लाइन से बताऊंगा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्किडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, एनाकार्डियेसी, सेपेंडेल्स, डाइकोटिलेडने, एंजियोस्पर्मे। इसको हम लोग पदसामी से याद रखेंगे। पी से अपने पास प्लांटे, ए से एंजियोस्पर्मे, डी से डाइकोटिलेडने, एस से सेपेंडेल्स, ए से एनाकार्डियेसी, एम से मैंजीफेरा एंड आई से इंडिका। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलेडने, एंजियोस्पर्मे। अब अपने पास एक और चार्ट आता है जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। ट्यूबरोसम, मेलॉन्जिना, निग्रम, लाइकोपर्सिकम। ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, स्प्रिंजल अपने पास मेलॉन्जिना, मकई निग्रम एंड टोमेटो को लाइकोपर्सिकम कहते हैं। तो ये अपने पास सोलेनम जीनस के अंदर आते हैं। सोलेनम पेट्यूनिया दतुरा, एसपीडी, ये अपने पास सोलेनेसी के अंदर आते हैं फैमिली, और सोलेनेसी कन्वल्वेसी ये अपने पास पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आती है। पॉलीमोनियल्स क्लास डाइकोटिलेडने के अंदर आते हैं, डाइकोटिलेडने एंजियोस्पर्मे के अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्मे, जिम्नोस्पर्मे, एल्गे अपने पास प्लांटे के अंदर आते हैं। अपने पास सेकंड आता है टिग्रिस लियोपार्डस, ये अपने पास पैंथेरा के अंदर, जीनस पैंथेरा के अंदर आते हैं। पैंथेरा और फैलिस अपने पास फैलिडे फैमिली के अंदर आते हैं। फैलिडे कैनिडे, कैनिडे डॉग्स की फैमिली को कहते हैं। ये अपने पास आते हैं कार्निवोरा में। कार्निवोरा और प्रिमाटा जो कि प्रिमाटा हम लोगों का होता है, ये आते हैं अपने पास मैमेलिया के अंदर। मैमेलिया, पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस अपने पास कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। कॉर्डेटा, पॉरीफेरा और आर्थ्रोपोडा अपने पास एनिमेलिया के अंदर आते हैं। So I wish you liked the video. So don't forget to subscribe my channel for further details. Thank you. What's the matter with you? There is no tomorrow.